बहुत समय पहले, महाभारत के युद्ध से कुछ समय पहले की बात है। दिन बिल्कुल शांत था। सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर फैल रही थीं और हल्की हवा पेड़ों को धीरे-धीरे झुला रही थी। उसी शांत जंगल में कर्ण अपने धनुष बाण के साथ अभ्यास कर रहा था। वो अकेला था, पर उसका मन हर पल युद्ध के लिए और अधिक मजबूत होता जा रहा था। कर्ण के लिए साधना सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि प्रण थी। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। देवों के राजा इंद्र कर्ण के तेज और वीरता से भलीभांति परिचित थे। उन्हें डर था कि अगर कर्ण युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो अर्जुन को भारी चुनौती मिलेगी। इंद्र जानता था कि कर्ण के शरीर पर जम से ही दिव्य कवच और कुंडल हैं, जो किसी भी अस्त्र शस्त्र को काट नहीं सकते थे। इंद्र ने सोचा, अगर मैं इन्हें किसी तरह ले लूं तो अर्जुन सुरक्षित रहेगा। इसलिए इंद्र ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण की ओर बढ़ चले। कर्ण जंगल में साधना के बाद विश्राम ही कर रहा था कि अचानक उसे किसी कदमों की आहट सुनाई दी। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और सम्मान से बोला, महाराज, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वृद्ध ब्राह्मण, जो वास्तव में इंद्र थे, ने बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं वर्षों से एक वस्तु की तलाश में हूं। अगर तुम मुझे दान में दे दो तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। कर्ण मुस्कुराया, अगर कर्ण के पास है तो वो आपकी है महाराज, मांगिए। ब्राह्मण गंभीर हुए, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कवच और कुंडल कर्ण के शरीर का हिस्सा थे। इन्हें निकालना मतलब अपनी रक्षा की ढाल को त्याग देना। एक पल के लिए हवा रुक सी गई, पेड़ भी जैसे स्थिर हो गए। पर कर्ण के चेहरे पर कोई भय नहीं था। वो केवल मुस्कुराया, महाराज, दान वही जो कठिन हो। अगर मेरी रक्षा आपकी इच्छा से छोटी है तो मैं इसे त्याग कर भी कृतार्थ हूं। कर्ण ने अपने हाथों से अपना दिव्य कवच और कुंडल निकालकर उस वृद्ध ब्राह्मण को दे दिए। उसका शरीर रक्त से भीग गया, पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जैसे ही कर्ण ने दान पूरा किया, तेज प्रकाश फैल गया। वृद्ध ब्राह्मण का रूप मिटने लगा और सामने स्वयं देवेंद्र खड़े थे। इंद्र बोले, महान कर्ण, तुमने दान की जो ऊंचाई दिखाई है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। उन्होंने एक दिव्य शक्ति अस्त्र कर्ण को दिया और कहा, यह तुम युद्ध में उपयोग कर सकते हो। इसका लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्ण ने विनम्रतापूर्वक सिर झुका दिया, प्रभु, दान मेरा धर्म था, वरदान आपकी कृपा है। इंद्र चले गए, पर कर्ण वहीं खड़ा रहा, खून से भीगा पर दिल से प्रकाशमान। उस दिन पूरी दुनिया ने समझा, दान का असली अर्थ वस्तु नहीं होती। दान का अर्थ होता है अपनी सुविधा को त्याग कर किसी और को प्राथमिकता देना। कर्ण ने दान देकर अपनी वीरता नहीं, बल्कि अपनी उदारता का इतिहास रचा। कर्ण ने सिखाया, दान वहां से शुरू होता है जहां स्वार्थ खत्म हो जाता है।